तो अब आया साथियों ऊंट पहाड़ के नीचे। रवि शर्मा या बाकी लोगों पर सर मैं फिर कह रहा हूँ उसने ये नहीं कहा मैंने 100 करोड़ कमा लिया। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आज मिश्रा जी का जो सामना हुआ है ना, वो शेर नहीं बब्बर शेर से हुआ है। इनके मन में जितने भी नेगेटिव विचार थे, हवाबाजी है, डायरेक्ट सेलिंग तो फ्रॉड है, एमएलएम में तो कुछ होता नहीं है, गरीब लोगों को लूटने वाली इंडस्ट्री है, इतने प्रश्न इनके माइंड में जो थे, जो इन्होंने पहले बोला था, नेगेटिविटी फैलाई थी, इनका एक एक जवाब, मुंह तोड़ जवाब संजीव जी ने दिया है। और मैं इनको सल्यूट करता हूं संजीव सर को कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया सर, जो आप इनके स्टूडियो में गए और इनको सही ज्ञान दिया। क्योंकि यदि आप ये ज्ञान ना देते तो इनके मन में जो भ्रांति है ना, वो बैठी ही रहती और लगातार ये हमको नेगेटिविटी फैलाते ही रहते, सभी को फैलाते हैं नेगेटिविटी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं कि हमारी इंडस्ट्री का ना इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रचार कर दिया। दूसरी बात, इनके मन में जितने सवाल थे, इनका एक एक करके जवाब इन्होंने दिया। इनकी तो बोलती बंद हो गई साथियों, आप देखेंगे। और इनके माइंड में जितने बेवकूफ़ भरे सवाल थे ना, इतने पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति में ये आते हैं और इनके मन में भी इतने खतरनाक तरीके के सवाल हैं। तो मतलब एक आम आदमी के मन में तो और भय पैदा होगा, है ना। और ये बोलते हैं कि भाई एक तरफ है नेगेटिविटी, एक तरफ है पॉजिटिविटी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप वीडियो बनाते हैं तो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें व्यूज के चक्कर में कुछ भी नहीं बोलना है, हमको जनता को भड़काना नहीं है। ये कॉमन सेंस आपको रखना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊंगा साथियों कि इन्होंने कितने बेवकूफ भरे सवाल पूछा है। जैसे इन्होंने सवाल पूछा संजीव सर से, इन इंडस्ट्री को लेकर हमारे आम लोगों में एक धारणा बन गई है कि ये गरीबों को लूटने वाली इंडस्ट्री है। अरे भैया मेरे, समझो तो चीजों को, ये लूटने वाली इंडस्ट्री नहीं है भाई। वो देखो स्पष्ट जवाब दे रहे हैं कि यदि लूटने वाली इंडस्ट्री होती, मतलब लूटना किसको कहते हैं? आपका पैसा हम छीन के ले जाएं, बर्बाद कर दें आपके पैसे को, उसको लूटना कहते हैं ना। आप हमारे स्टोर पे आए, आपने 2000, 10,000, 20,000, 50,000 का माल लिया, आपने हमको पैसा दे दिया, आप अपने घर चले गए। अब बताओ ये लूटना है कि खरीदारी है? बताओ आप, सेलिंग है कि नहीं? जो इन्होंने जो कहा है कि शेयरिंग इंडस्ट्री है, तो सच में शेयरिंग इंडस्ट्री है भाई मेरे। इसके जब आप छानबीन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये रियल में कौन सी इंडस्ट्री है। कितने बेवकूफ़ भरे आप सवाल करते हो। डायरेक्ट सेलिंग है, आप गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइन तो उठा के देख लेते, आप कुछ डाटा फैक्ट फिगर देख लेते, फिर बोलते। आपको तो व्यूज चाहिए, ले आपने बोल दिया। और अगला बेवकूफ़ भरा सवाल ये पूछते हैं, आप लोगों ने एनालाइज किया कि फिर आपकी इंडस्ट्री मीम मटेरियल क्यों बन गई? क्योंकि आज आपकी इंडस्ट्री पर जितने मीम बनते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई और इंडस्ट्री है, कोई और ऐसा बिजनेस धंधा है जिसका इतना मजाक उड़ाता है। तो मैं बताऊं साथियों, ये इतना मतलब कॉमन सेंस लगाने वाला सवाल है ना कि यार आप मेरे को एक इंडस्ट्री बता दो मिश्रा जी मुझे, कि एक ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहां पर मीम ना बनते हो। लोग चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, उसके बारे में बोलते हैं। लोग धर्म को नहीं छोड़ते, तो इस इंडस्ट्री के बारे में क्यों छोड़ेंगे? लोगों को व्यूज चाहिए, उनको रिवेन्यू मिलता है, लोग उसको देखना चाहते हैं। नाटक नौटंकी हर फील्ड में चलता है। क्या आपके यूट्यूबर ऐसा नहीं करते? क्या आपके यूट्यूबर हवाबाजी नहीं बताते? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप खुद ही इस बात से एग्री हो कि यहाँ पर हमारे यहाँ भी हवाबाजी चलती है। और मीम मटेरियल तो आप देखो हर जगह है। तो जो भी बढ़ेगा उसको कहीं ना कहीं लोग उसके बारे में मीम मटेरियल बनाते ही हैं। तो उसके लिए हमको चिंता नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको इससे कोई परेशानी नहीं है। तो आपको ये सवाल तो पूछने चाहिए, बेवकूफ़ भरा सवाल है। और साथियों मैं आपको बताता हूँ अगला सवाल इन्होंने क्या पूछा। इसको लेकर एक परसेप्शन है कि ये पिरामिड लेवल पे काम करती है कि आप नीचे 5 आदमी जोड़िए, उसके नीचे 5 जोड़ेंगे, ऊपर वाला जो बैठा है उसको पूरे नीचे कमीशन मिलेगा। तो जो नीचे वाला आदमी है, मान लीजिए ऊपर वाला आदमी तो मजे में है, बट जो 10 चेन नीचे आया उसका कैसे मुनाफा होगा? सर आपने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए इसमें।
शुभंकर सर, सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री की गाइडलाइंस 2021 में भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई हैं और उसमें एक ही चीज़ है कि फ्री ज्वाइनिंग। हम किसी को 1 रुपया नहीं लेते, ना ट्रेनिंग के नाम का, ना किसी मटेरियल के नाम का। हम प्रोडक्ट देंगे तो ही पैसा लेंगे। संजीव जी ने जो आंसर दिया है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। भाई, इस इंडस्ट्री में चाहे नीचे जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, यदि वो काम बढ़िया तरीके से कर रहा है ना, तो उसको पैसा आएगा। यदि ऊपर भी जुड़ा है ना और काम नहीं कर रहा है ना, तो उसको फूटी कौड़ी नहीं आएगा। ये आप ये मत सोचो कि बस एक पिरामिड स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में आप बढ़िया तरीके से रहेंगे, काम करेंगे, और यदि सही तरीके से आपने काम नहीं किया तो आप ऊपर वाले हो, ऊपर आपको पैसा मिलेगा, नीचे वालों को तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। तकरीबन उन्होंने बोला कि पूरे तरीके से पिरामिड स्ट्रक्चर है ही नहीं। एक बिजनेस मॉडल है जिसमें यदि आप काम करते हैं, अपने ग्रुप में सही तरीके से बिजनेस डालते हैं, तो आपको पैसा मिलता है। यहां पर हवाबाजी नहीं होता साथियों। डायरेक्ट सेलिंग में नए लोगों को भर्ती करने पर इतना जोर क्यों? मतलब समझ रहे हो आप? कहने का मतलब ये है कि ये बोल रहे हैं कि भाई, जब आपकी इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है ना, तो नए लोगों को जोड़ने के लिए, नए नए लोगों को भर्ती करने के लिए, नए लोग आए, इसके लिए क्यों ये कार्यक्रम चलाया जाता है, प्रेशर क्यों होता है? तो मेरी बात आप समझो साथियों, इन्होंने जो ये पूछा, कॉमन सेंस नहीं है क्या इनको? यार, आप इतने बड़े सोशल मीडिया की पर्सनालिटी माने जाते हो, मैं मानता हूं आप ठीक करते हैं। आज आप भी अपने YouTube चैनल को ग्रोथ करने के लिए, नए लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे वीडियो नहीं बनाते जो नई जनता आपसे अट्रैक्ट हो, नए लोग आपके पास आए, नए व्यूज आपके पास आए। अंबानी, अडानी, सब जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सारे के सारे आज भी रिक्रूटमेंट करते हैं कि नहीं करते? नए नए व्यक्तियों को लाते हैं। नया व्यक्ति जब आता है, नए तरीके से सोचता है, नया एम्पावर पैदा होता है और नई नई सोच के कारण उनका बिजनेस ग्रो होता है। भाई, किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए नए लोगों की जरूरत पड़ती है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो आप ऐसा सवाल पूछेंगे तो जनता क्या सोचेगी यार? कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हो और इतने घटिया घटिया सवाल आप पूछ रहे हो। कुछ तो सोच समझ के आप बात करो। इतनी बड़ी पर्सनालिटी बैठी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं मानता हूं कि AWPS में बहुत बड़ा टर्नओवर आज नहीं है, लेकिन वो बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, बहुत एथिक्स में चलने वाली कंपनी है। तो आपको समझना है। और अगला सवाल ये क्या पूछते हैं साथियों, देखिए। मान लीजिए गरीब आदमी आपके पास आता है जिसको हिंदी बोलना भी ढंग से नहीं आता, उसको उस ट्रेनिंग में लाने के लिए जो आपने कहा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या फ्री में सब सिखा रहे हो? मेरी बात आप सोचो। ये कहना चाहते हैं कि जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, कोई छोटे से सेमिनार में जाते हैं तो टिकट लगता है। मेरे को आप एक बात बताइए, जब भी आप इस बिजनेस में ग्रोथ करते हैं तो इस बिजनेस में आपको क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। एक पक्ष और मैं रखता हूं, संजीव सर ने बहुत ही अच्छा पक्ष दिया है इसके बारे में, है ना। तो इसका जो दूसरा पक्ष है, मैं बताना चाहता हूं कि एक बात बताओ मेरे को, कि जब भी आप क्रिकेट मैच देखने जाते हो, जब भी आप किसी को अपने यहाँ बुलाते हो, तो क्या उसको पुरस्कार या क्या उसके लिए टिकट वगैरह आप क्रिकेट मैच में नहीं देते हैं? मूवी देखने जाते हैं तो आप नहीं देखते हैं? या फिर कुछ और ग्रोथ के लिए, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है मैं, है ना, IBO के हिसाब से मुझे जाना जाता है। तो जब भी मैं अपने बिजनेस ग्रोथ करने के लिए किसी महान लीडर को बुलाता हूं अपने शहर में, तो मैं तो अकेला इसका काम नहीं कर सकता। तो जो जितने सारे लोग होते हैं उनमें थोड़े थोड़े से टिकट उनका सहयोग रहता है, उसी के माध्यम से उस सीनियर को बुलाकर हम उनसे सीखते हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा ऐसा सिस्टम है जहाँ पर पैसे लूटे जा रहे हैं और लोगों को इवेंट के नाम पे, होटल में रुकाने के नाम पे, या कहा जाए तो उनको लूटा जाता है। ऐसा नहीं है। जो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से होटलों में जाते हैं, टिकट लेते हैं और बहुत घूमते फिरते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये सिस्टम होता ही होता है। तो आप इसको अन्यथा ना लीजिए साथियों, और ये तो अन्यथा लेंगे ही, ये तो सोशल मीडिया के मास्टर हैं, ये तो बोलेंगे ही उसके बारे में, है ना। तो आपको नहीं बोलना है। इनके सारे सवालों के जवाब ना
यानी कहा जाए तो मुंह तोड़ जवाब, इनकी चुप्पी बंद हो जाती है जब शेर और बब्बर शेर जवाब देते हैं तो, है ना। ट्रेनिंग के नाम पर आपने कुछ इनिशियल पैसा ले लिया, उसके बाद जो सामान दिया वो मार्केट रेट से ज्यादा महंगा था, तो जो नीचे वाला आदमी है, मान लीजिए ऊपर वाला आदमी तो मजे में है, बट जो 10 चेन नीचे आया उसका कैसे मुनाफा हो? यानी ये बोलना चाहते हैं कि यार इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में 100 रुपए का सामान 1000 में दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी अभी कंपनियां आप उठा लीजिए साथियों, आप मार्केट से सस्ते प्रोडक्ट ही पाओगे। अभी इनको पता ही नहीं कि कैसे कैसे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, कितने घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट कितने हाई रेट में बेचे जाते हैं। उनमें न तो स्वास्थ्य की कोई अच्छी कंडीशन दी जाती है, ना तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी कंडीशन दी जाती है। ऐसे प्रोडक्टों को हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मुताबिक अधिक अधिक प्रोडक्ट में बेचे जाते हैं साहब। अभी इनको पता ही नहीं है कि मार्केट में कितना बुरा हाल है। आप डायरेक्ट सेलिंग की जो बहुत ही ग्रोइंग और फास्ट ग्रोइंग एक्टिव बहुत ही इफेक्टिव कंपनी है ना, किसी भी कंपनी को उठा लीजिए और उसके किसी भी प्रोडक्ट की आप तुलना करिए और वहां पर देखिए कि क्या ये सच है कि गलत है। आप देखेंगे जो रियल कंपनी होती है ना, वो कभी भी इस तरीके का काम नहीं करती, मार्केट से सस्ता ही प्रोडक्ट बेचती है, या फिर मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट है जो सस्ता है यहाँ पर, तो उसकी क्वालिटी और इंग्रेडिएंट आप चेक करेंगे ना तो भ्रष्ट हो जाएगी। ये मार्केट की जितनी भी कंपनियां हैं ना, वो अलग तरीके का करेंगी अपना प्रचार। और जो अच्छे लोग हैं ना, अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हो, तो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां लो क्वालिटी और कहा जाए तो बहुत घटिया प्रोडक्ट नहीं बनाती, उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती हैं। तो इसीलिए इसको शेयरिंग इंडस्ट्री बोली जाती है कि शेयर के माध्यम से शेयर करेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे, तभी वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, वो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, वो कंपनी आगे बढ़ेगी, है ना। और ये पूछते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में यानी MLM में, इनकी भाषा में बोलता हूं मैं, कि इसमें इतना कम रेट क्यों है, मतलब सक्सेस का कम रेट क्यों है। डायरेक्ट सेलिंग को आप कह रहे हो कि ये आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया है, लेकिन हम जब पढ़ रहे थे तो FTC के आंकड़े कह रहे थे कि इसमें 90% लोग ऐसे होते हैं जो नुकसान में होते हैं। बड़े लिमिटेड लोग हैं, जो ऊपर वाला आदमी है वो तो पैसा कमा रहा है, जिसमें आप एग्जाम्पल दे रहे हो, बट जो नीचे आता जा रहा है वो केवल सपनों में जी रहा है और उसके सपने टूट जा रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं साथियों, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर 100% लोग जाएं और सफल हो जाएं। आपके यूट्यूबर इंडस्ट्री में आप देखिए कितने लोग प्रयास कर रहे हैं और कितने लोग सफल हो रहे हैं। आप किसी भी मेडिकल फील्ड में देख लीजिए, आप जॉब सेक्टर में देख लीजिए, आप इंजीनियरिंग सेक्टर में देख लीजिए, आप मेडिकल लाइन में, ये जो भी कहते हैं लाइनों में आप देख लीजिए, 100 व्यक्ति आएंगे, उसमें से कहा जाए तो 10 ही ऐसे लोग होंगे जिसमें सक्सेस मिलेगी, और 1 व्यक्ति और 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जिसको अल्ट्रा सक्सेस मिलेगी। तो ऐसा सब जगह है। डायरेक्ट सेलिंग के यहाँ प्याऊ नहीं लगी है कि आप आओगे और यहाँ पर टोटी खोली और आपको सफलता मिलेगी और आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी मेहनत लगती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, और कड़ी परिश्रम के बाद आप एक नेटवर्क तैयार करते हैं और उस नेटवर्क में आप काम करते हैं, जुनून के साथ काम करते हैं, तब आपको सफलता मिलती है। ये हवाबाजी नहीं है, हर इंडस्ट्री की तरह इसमें भी ताकत लगाना पड़ता है। तो समझो इस चीज को, ये बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है साथियों। इन चिलगोजरों के माध्यम से आप भटकना नहीं, डटे रहना साथियों। अगली बात ये क्या पूछते हैं, क्या कंपनियां भाग जाती हैं? अरे भाई, आप ऐसी कोई कंपनी बता दो मुझे जो मनी रोटेशन करती है ना, 10,000 इससे, 10,000 इससे, 20,000 इससे, और उसी पैसे का रोटेशन करती हो और अभी तक वो कंपनी यहाँ पर उपलब्ध है, इस भारत देश में या वर्ल्ड में कहीं भी उपलब्ध है क्या? कहीं नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो पैसा जमा कराओ और फिर पैसा बांटो, ऐसा नहीं है। जब कोई दुकानदार अच्छे तरीके से बेनिफिट ले रहा है, अच्छे तरीके से उसके कस्टमर हैं, सही तरीके से सेटिस्फाई है, तो वो कंपनी क्यों भागेगी? वो तो और चाहेगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक मेरे साथ जुड़े और मेरे प्रोडक्ट जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा नए ग्राहक तक पहुँचे। क्यों भागेगी भाई? तो भागती वो है जो फ्रॉड होती हैं, जो गलत करती हैं,
तो गलत बहुत सारे लोग किए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें इसके नाम पे गलत नहीं होता। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यार ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें गलत नहीं होता, ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जहाँ पर कुछ गलत लोग नहीं घुस जाते। आज किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लो, आप इंडस्ट्री नहीं धर्म को उठा के देख लो ना, कौन से गुरुजी हैं, कौन से कहा जाए तो अच्छे लोग हैं, जो समूह हैं, वहां पर कुछ गलत लोग घुस के और गलत काम नहीं करते हैं भाई, उन्हीं की वजह से नाम खराब होता है। तो कुछ इंडस्ट्री में लोग घुस आए और उन्होंने नाम खराब किया, तो हम उनको देखते नहीं रहेंगे, हम अपना काम करेंगे, हमें आगे बढ़ना है। तो समझो इस बात को, ठीक है। तो आप भ्रामक जानकारियां ना फैलाइए, आपको सही जानकारियां फैलाना है साथियों। तो मैं आपको कहना चाहता हूं मिश्रा जी कि आप थोड़ा सोच समझ के प्रश्न पूछिए। ये हल्के फुल्के आदमी नहीं बैठे हैं, ये बहुत पावरफुल आदमी बैठे हैं, है ना। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं कि आपने फ्री में हमारा प्रचार कर दिया, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा दिया। जो मिलियन व्यूज, करोड़ों लोग देखे हैं इस वीडियो को, तो थैंक यू सो मच। मैं अपने साथियों से बोलना चाहता हूं, आप घबराइए नहीं, इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, ग्रोथ करेगी। अब हमारा समय आ चुका है। तो कोई सवाल है आपके मन में तो आप जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।